हेलो। आई होप कि बाइक का साउंड भी आ रहा हो और मेरा भी साउंड आ रहा हो इसमें। हम अभी है NH51। टाइम हो रखा है 10:32। सोमनाथ यहाँ से होता है तकरीबन 256 किलोमीटर। अगर आप सोच रहे होंगे कि सीधा रास्ते से क्यों शुरू किया, हाल कुछ है कि हल्दीवाड़े का पिछले जो रोड है ना वो भी बन रहा है, तो वहाँ पे तो सिर्फ ट्रैफिक ही होगा। तो मैंने सोचा कि वो फुटेज दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया सीधा। अपन अपन को लगेंगे कुछ 5 घंटे के आसपास, तो आराम से ही चलेंगे। अभी ऐसा बोलो ना तो ठंडी बहुत है नहीं है, पर मॉडरेट है रात के मुकाबले। तो इसी वीडियो में मैं इस माइक का भी रिव्यू करूँगा साथ में ही। ये माइक है जो है DJI माइक मिनी, और कैमरा है वो DJI Action 2 है। तो इसकी कॉम्पेटिबिलिटी माइक मिनी से कैसी है वो देखते हैं, क्योंकि कैमरा बहुत ही पुराना है और माइक को लॉन्च हुए अभी कुछ दिन ही हुए, 3 या 4 दिन हुए, और उसके बाद मैंने ले लिया था। माइक की कंपेटेबिलिटी और कैमरा के साथ वो कैसा वर्क करता है वो हम इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हमें जो पहुँचे वो है मामसा, और ये जो आपको मंदिर बगल में दिखा वो पहले रोड पे था, फिर यहाँ से रोड निकल रहा था तो मंदिर को साइड में लेना पड़ा, और उन लोगों ने अच्छा मंदिर बना दिया। जब ये हाईवे हुआ नहीं करता था ना, तो अब यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगती थी भाई। अभी तो ये हाईवे बुधेल को बाईपास कर देता है, वरना जो बुधेल में भाई ट्रैफिक होता ना, बेहतरीन। भाई अभी तो विंटर की वजह से कोहरा हो रखा है यहाँ पे, मतलब विजिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी गायब हो चुकी है, पर अगर जल्दी निकलते ना तो विजिबिलिटी रहती। और ये अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है ना वो हो रहा है हेलमेट का वाइज़र ओपन रख के, और इसमें विंडोज आएंगे शायद। अभी जो है हमारे रूट का सबसे पहला टोल टैक्स आने वाला है, तो अगर आप फॉरेन से आ रहे हो तो आपको ये टोल लागू पड़ेगा। हम देख अब गिनेंगे अभी कि कितने टोल आएंगे आगे, और ये सबसे पहला है। अभी हम पहुंच चुके हैं तणसा पे, मतलब कि तणसा 1-2 किलोमीटर दूर होगा। ओके, और ये रही गैलप्स जो भावनगर राइडर्स के ग्रुप में अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं सैटरडे संडे। मेरे को कभी मौका नहीं मिला क्योंकि भावनगर में मैं रहता नहीं हूँ ना ज़्यादा। जब भी मौका मिलेगा तब ज़रूर उसके साथ राइड करेंगे। द्वारका 468 किलोमीटर भाई साहब। अगर आपको द्वारका जाना है ना भाई, हाँ ये रोड ले सकते हो, पर ये बहुत ही लंबा पड़ेगा, तकरीबन 500 किलोमीटर तक हो जाएगा अगर आप भावनगर से निकल रहे हो तो। पर आप अगर गिर वाला रूट ले लो, जैसे कि जेतपुर होके फिर पोरबंदर से फिर आप द्वारका पहुंचते हो ना, तो 390 किलोमीटर होता है, मतलब कि 100 किलोमीटर का डिफरेंस है ये गुजरात का जो कोस्टल हाईवे है उसमें, और जो शॉर्टेस्ट हाईवे टू द्वारका है उसमें भावनगर से। तो हो सके तो वही रास्ता ले लो। आई होप कि वो भी अच्छा ही हो, क्योंकि मैं गया नहीं वहाँ पे। मैं यही कह रहा था कि अगर आप इस रास्ते से आओगे ना तो 500 किलोमीटर होगा, पर उस रास्ते से 390 किलोमीटर होगा। अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो ना कि 3 या 4 दिन के लिए, तो मैं कहता हूँ कि आप पहले द्वारका पहुँचे, फिर वहाँ से रिटर्न की तरफ अपना वो जर्नी स्टार्ट करें, क्योंकि फिर आप इस रास्ते से ही वापस आएंगे। द्वारका से आप शिवराजपुर बीच जा सकते हो, फिर वहाँ से आप पोरबंदर, पोरबंदर से सोमनाथ, सोमनाथ से भावनगर, ऐसा कर सकते हो। हम अभी सीधे सोमनाथ ही चलेंगे। तो अगर आप ये ब्रिज नहीं चढ़ते और लेते हैं लेफ़्ट की ओर, तो आपको एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड देखने को मिलेगा। अलग होता है इस साइड से, थोड़ा सा ही दूर है, 8 किलोमीटर के आसपास है कुछ। यहाँ से तड़ाजा बजता है 14 किलोमीटर का। तो फर्स्ट बोर्ड आ गया है सोमनाथ के लिए, 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर बचा है यहाँ से तो सोमनाथ अभी, और हमने कवर करा है सिर्फ 43 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 11:15।
मैं भगा नहीं रहा हूँ, आराम से ही चला रहा हूँ। चलो देखते हैं 10 या 12 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेंगे चाय पानी के लिए। मैं जितना तेज़ से बोल रहा हूँ ना, ये आवाज़ तो भाई किसी काम की नहीं रहेगी मेरे को तो लगता है। तो अभी जो नीचे नदी है वो है शत्रुंजय, पूरी भरी हुई है, आपको नहीं दिखेगी, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता अभी तो, वो ना दिखा देता। तो ये जो गए वो है शत्रुंजय, और इससे आपको शायद अंदाज़ा लग गया होगा कि हम कहाँ हैं। गेस करो। तो अभी हमें तलाजा पे, हमें कोई अंदर नहीं जाना है, तो बाईपास ही होगा ये भी, करेंगे अभी तलाजा को बाईपास। 2 किलोमीटर लेफ्ट है तलाजा, हमें जाना है सीधा सोमनाथ की तरफ। और बगदाना के लिए भी हमें इस साइड से ही जाना है, लेफ्ट लेना है, नीचे उतर जाना है और फिर राइट लेके निकलना है। अगर आप गुजरात के किसी भी स्टेट में हो भाई, तो ये हो सकता है आपको गाय मिल सकती है कहीं पे भी। हाय गाइस, मैंने हाई करा, उसने हेलो भी नहीं कहा, ठिठुर आ गया उसने। तो मैं कह रहा था कि अगर आप गुजरात के किसी भी स्टेट में हो, चाहे काठियावाड़ हो या फिर महसाणा की साइड हो, तो आपको गाय देखने को मिलेगी। खास करके अगर आप कच्छ में हो भाई, कच्छ में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब जब भी पेट्रोल पंप आएगा तो गाड़ी में थोड़ा फ्यूल भरवाएंगे और पानी वानी पियेंगे, थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेंगे एक। और 60 किलोमीटर कवर हो चुके हैं और टाइम हो रहा है 11:30। पहला बम्प आया है भाई इस रोड का, फर्स्ट बम्प। यहाँ पे शायद एक्सीडेंट हुआ था भाई साहब। और ये उसी के साथ दूसरा बम्प भी आ गया यार। तो बम्प का काउंटर हो चुका है 2, और टोल टैक्स का काउंटर हुआ है अभी भी 1, और कोई टोल नहीं है अभी तक। चलो पेट्रोल पंप तो आ गया, तो पेट्रोल ही डलवा दे। अभी रुके थे पेट्रोल भरवाने के लिए, पेट्रोल तो हमने भरवा लिया। अब ना एक और टोल टैक्स आ रहा है, जो कि टोल टैक्स नंबर 2। वैसे मैंने पिछले वाले में आपको बताया था ना कि वो टणसा वाला, पर नहीं, वो कोबड़ी का टोल टैक्स था। महुआ बचा है 16 किलोमीटर, रोहिशा 1। अभी तो हमने कवर कर लिए 80 किलोमीटर, 260 में से 80 कवर करे, 180 के आसपास कुछ बचा है। और ये रहा बम्प का काउंटर नंबर 3, ये बम्प ज़रूरी भी था। तो कैमरा स्टार्ट होने में टाइम लग गया, मैंने कैमरा बंद रखा था अभी, क्योंकि इसमें अभी चार्जिंग थोड़ा कम है, बिलो तो 50 हो चुका है, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो बिना काम के क्या ही स्टार्ट रखे, तो उसको बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए। तो जब तक स्टार्ट करा तब तक तो हमने बम्प ले लिया था, तो टोटल बम्प हो चुके हैं 3। हम बम्प गिन रहे हैं, टोल क्या गिन रहे हैं। तो अभी एक चीज़ देखी ना मैंने, कह सकते हो कि बढ़िया थी। अगर आपको मुड़ना है, यूटर्न लेना है ना, तो यहाँ पे 4 लेन थी जहाँ पे मैंने आपको बम्प गिनाया। तो 4 लेन उन्होंने डिवाइड कर दिया 2-2 लेन में, और बीच में रेलिंग रख दी। तो अगर आपको मुड़ना है उस साइड जा सकते हो, मतलब कि राइट साइड रह सकते हो रेलिंग के उस साइड। पर अगर आपको मुड़ना नहीं है और आपको सीधा ही जाना है और हाईवे पे, तो आप लेफ़्ट साइड से ही जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ना हो ना, तो इसलिए लोगों ने डिवाइड कर दिया दोनों को। काफ़ी बढ़िया था वो, तो मैंने गलती से तो अभी तो वो ले लिया था, पर जब दूसरा आया ना तो मैं समझ गया था कि भाई इसलिए बनाया गया है। तो ये है महुआ योगी कॉम्प्लेक्स, और इस साइड सीढ़ी। आई डोंट थिंक सो कि हमें ट्रैफिक कहीं पे भी मिलेगा अभी, तो बस सीधा ही जाना है। तो हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए 2 घंटे लगे महुआ तक, और 91 किलोमीटर हुआ है अभी। तो
तो 2 घंटा में 90 किलोमीटर, यानी कि एवरेज स्पीड हुई हमारी 45 की। चलिए थोड़ी देर बाद ही मिलते हैं महुआ क्रॉस करके। तो सोमनाथ बचा है 136 किलोमीटर ओनली, और टाइम हो रखा है 2 बजे, और सोमनाथ भाई अभी भी 100 किलोमीटर है। तो अभी तो 2 घंटे और लगेंगे। तो मैंने ऑडियो सैंपल देखा, इट्स क्वाइट गुड, कह सकते हो कि अच्छा है। और इसमें भी इंजन रेव का साउंड आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, बट इट्स ओके। हम थोड़े बहुत सेटिंग की छेड़छाड़ और करेंगे तब हमें कुछ और मिल सकता है। पर इस ट्रिप पे अब हम यही सेटिंग रखेंगे। और लगता है कि भाई यहाँ से आगे से रास्ता बंद है, डाइवर्जन। फाटक बंद है, अभी कोई ट्रेन आने वाली है, देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है। भाई साहब अभी जो नज़ारा है ना, एक नंबर ब्रो, एक नंबर। और शायद ऊना आ गया है, और हम बीच में कहीं पे है, और एक बहुत ही मस्त लोकेशन है ये, मतलब छोटे छोटे पहाड़, और उसके बगल में से एक मस्त नदी क्रॉस कर रही थी, और काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी ब्यूटीफुल। तो 130 किलोमीटर से थोड़ा सा हम आगे आगे जो है, ऑफ कोर्स कुछ 120 किलोमीटर के आसपास बचा होगा, बहुत दूर ट्रैवल भी नहीं करा। तो क्योंकि जब हमने वो डाइवर्जन लिया ना, तभी एक ट्रेन आने वाली थी वहाँ पे, तो हमें ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा, तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ा। इसी चक्कर में हम थोड़े लेट हो गए भैया। 4 किलोमीटर कवर कराया मैंने, 4 किलोमीटर तब से, और तब बजे थे 1:56, और अब टाइम हो रहा है 2:08। ये देखो रास्ते के बीच में सो रहे, भाई सो रहे, सही में सो रहे वो लोग। तो ट्रक को रख दिया बीच में ताकि कोई आकर ठोके ना, तो ट्रक ही ठोके भाई। ऑफकोर्स ये रास्ता बंद है यहाँ से। तो ये रहा अपना टोल गेट नंबर 3। पहला हमें मिला था खोबड़ी पे, दूसरा कहीं पे बीच में महुआ के पहले या महुआ के बाद, याद नहीं है मेरे को, मैं भूल गया इतनी जल्दी। और ये रहा तीसरा, और ये कहाँ का है वो अब पता चलेगा ना, क्योंकि नागेश्वरी, अच्छा टोल प्लाज़ा नागेश्वरी, ये है नागेश्वरी का टोल प्लाज़ा। तीन टोल गेट हुए है। भाई साहब अचानक से जो रास्ता आया ना, लगता है इन गाँव वालों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। और इसमें भी बम, वाह, अपना बम काउंट हो गया भाई 4। ख़त्म है रास्ता तो भाई, लगता है यहाँ से गाँव ख़त्म होगा, फिर से रोड स्टार्ट होगी अच्छी। चलो गांव चेंज हुआ, भाजपा के वोटर वापस आ गए, बैक टू द रोड फाइनली। तो हमने 171 किलोमीटर कवर कर लिया है, और टाइम भी हो रखा है 2:44। अब जब 200 किलोमीटर हो जाएंगे तो एक ब्रेक ले लेंगे।
सोमनाथ सिटी अब तक आया नहीं है। तो मेजर सिटी में थे अभी तक तड़ाजा, महुआ। पानी भरा हुआ है इसमें भी। यहाँ पे ये लोग लिख के नहीं रखते कि कौन सी नदी यहाँ से क्रॉस हो रही है। बाकी जब मैंने डांग का टूर किया था तब वहाँ पे लिखा हुआ होता था कि ये नदी का ब्रिज है, जैसे कि वात्रक नदी का ब्रिज है, माही नदी का ब्रिज है, अंबिका नदी का ब्रिज है, या फिर पूर्णा नदी का ब्रिज है, ऐसा लिखा रहता था। पर इसमें नहीं है। गिरगढ़ा के लिए लेफ्ट नीचे से जाना है, कोडिनार सीधा, और पूना है उस साइड लेफ्ट हैंड साइड। कोडिनार 40, सोमनाथ 80 किलोमीटर है अभी भी। अभी हमने कवर कर लिया है 203 किलोमीटर, और टाइम हो रखा है 3:17। और यहाँ से सोमनाथ बचेगा कुछ 60 किलोमीटर। हो रखा है 4 बजे हुए, और अभी हमें 59 किलोमीटर और कवर करना है अपनी होटल तक। होटल हमने बुक कर रखी है पहले से ही, तो अब सीधा वहाँ पे चलेंगे। अब कोई ब्रेक नहीं लगेगा, ये लास्ट ब्रेक था जो भी था, बहुत ही बड़ा ब्रेक ले लिया मैंने। तो अब सीधा रुकेंगे होटल पे। पंप का काउंट होता है 5 शायद, मैं भूल गया भाई, मैं जैसे भूल जाता वैसे ही भूल गया। तो सबसे पहला टोल हमें लगा था, अरे हमें नहीं लगा था, मतलब कि सबसे पहला टोल था वो था गोबड़ी, उसके बाद महुआ के आगे, तीसरा नागेश्वरी, और ये चौथा है, क्या है चौथा, पता ही नहीं चला भाई, नहीं पढ़ पाया मैं कौन सा टोल है। तो वेलवा गाँव है बाजू में, तो वेलवा का ही टोल होगा शायद, क्या पता। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग और कैमरा या फ़ोन अलाउड होगा। तो जहाँ तक मैं बाहर से फुटेज ले सकता हूँ वो फुटेज ले लूँगा और यहाँ पे चिपका दूँगा, मतलब कि यहीं पे डिस्प्ले कर दूँगा। तो अब देख लेना। तो इस मंदिर को 7 बार तोड़ा गया है और 7 बार इसको रिबिल्ड भी करा गया है। सबसे पहला अटैक होता है ना, वो करता है मोहम्मद गजनी 10th सेंचुरी में, कुछ 1026 के आसपास। उसके बाद जो अटैक होता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और वो होता है कुछ 12th सेंचुरी में। तो उसके बाद भी मंदिर को रिबिल्ड करा जाता है गुजरात के राजाओं के द्वारा। उसके बाद जो अटैक होता है वो होता है औरंगजेब के द्वारा, शायद 16 या 17 सेंचुरी में होता है। पर उसके बाद 200 साल तक उस मंदिर का कोई रिकन्स्ट्रक्शन नहीं होता, वो ऐसे ही खंडर हालत में रहता है। और जब हमें आज़ादी मिलती है ना अंग्रेज़ों से, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस मंदिर को रिकन्स्ट्रक्ट करने का आदेश दिया था। और 1951 में जब यह मंदिर बन गया था, तब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का ओपनिंग करा था। अभी जो मंदिर है वो हम देखते हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रिबिल्ड कराया गया। और इस मंदिर की जो सबसे हाईएस्ट पीक है ना 152 फीट है। तो इस मंदिर की स्थापना करी थी ना, वो करी थी चंद्रदेव ने। उसको जो श्राप लगा था ना कि आप दिन ब दिन आपकी वो रोशनी घटती जाएगी, कम होती जाएगी, तो उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ये जो त्रिवेणी संगम है यहाँ पे सोमनाथ पे, वहाँ पे शिव जी की प्रार्थना करी थी। और जब शिव जी प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने ही मंदिर की स्थापना करी थी। सोमनाथ का मतलब भी यही होता है, सोम प्लस नाथ। सोम मतलब कि मून या चंद्रदेव, और नाथ मतलब कि देव। ओके, तो इसी को लेके सोमनाथ मंदिर बना है। और ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। अपना रूट का लास्ट टोल गेट, और ये है नंबर 5। तो अब आप बताओ पहले 4 कौन से थे, कमेंट करके कमेंट में बताना पहले 4 कौन से थे। ये है सुंदरपरा, ओके, सुंदरपरा टोल टैक्स।
तो बाकी के 4 मुझे कमेंट करके बताना, और 5वां ये सुंदरपुरा ऐड कर देना। मुझे तो याद ही है पर फिर भी। और यहाँ से बचता है 14 किलोमीटर मोर, मतलब कि हम पहुँच गए हैं सोमनाथ में। तो ये है सोमनाथ की पावन धरती, जहाँ पे है महादेव। हर हर महादेव। इसी रोड पे अपनी होटल था। ये इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस।